आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम मार्जिनल इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड डी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स एंड डी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मीन्स आपकी बचत और अबचतों का स्तर, या जब आप बात करोगे कि कितनी आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें कितनी बचत बचती है और कितनी बचत नहीं बचती, अबचते और बचते उनके बीच में उनका जो स्तर होता है या उनका जो स्केल होता है वो क्या कहलाता है। तो ये आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जब मैं मार्जिनल इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब हमारे पूरे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कैलकुलेट करते हैं, या हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कॉस्ट के बारे में कि जब हम कॉस्ट को डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट जो है वो किन किन तरीके की होती है या कॉस्ट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो वैसे ही हम इकोनॉमिक्स एंड डी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैं इकोनॉमिक्स और डी इकोनॉमिक्स की बात करूंगी मतलब हमें कितनी बचत हो रही है और हमारी कितनी बचत नहीं हो रही है, उन दोनों को भी कैलकुलेट करना जो है वो जरूरी है। और किन किन एस्पेक्ट से हम उन दोनों चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमारा जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट दिस इकोनॉमिक्स एंड डी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल refer to this reduced cost per unit arising due to increase in the total output। इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो होता है वो क्या कहलाती है, आपकी बचत। जब बचत का स्तर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं बचत का स्तर, तो जब आप बचत का स्तर कैलकुलेट करते हैं तो वो किस बेसिस पर कैलकुलेट होता है, वो इस बेसिस पर होता है कि जब आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, टू दिस रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट आप जो है अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट, आपने कम से कम जो है आपकी लागत मूल्य जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो कम से कम रखी और आपकी जो सेलिंग प्राइस है जो आपने मार्केट में जिसको होलसेलर को वो आउटपुट बेचा है वो आउटपुट प्राइस कैसी है, ज्यादा की है। आप कम से कम लागत पर जो है अपना प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लागत पर क्या कर रहे हैं, उसे मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इसी से आपकी क्या होगी, बचत होगी। तो इसे आप क्या कहते हो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। जब आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स की बात करते हो तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स क्या कहलाता है, कम से कम कॉस्ट प्राइस रखो। जब आप कोई भी बिजनेसमैन होगा फॉर एग्जांपल, तो बिजनेसमैन क्या करता है, कम से कम कॉस्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, कम से कम लागत मूल्य पर वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पैसों पर वो क्या करेगा, सेल आउट करेगा। जब वो होलसेलर्स पे या रिटेलर पे, रिटेल शॉप्स पे वो बेचेगा तो वो कैसे करेगा, ज्यादा से ज्यादा पे बेचेगा, जिससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सके और फिर उससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो इसे ही आप क्या कहते हो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहते हो। इसी से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट अर्न होगा और इसी से आपकी क्या बनेगी, इकोनॉमी जनरेट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इससे ही आपको बचत इकोनॉमिक्स जो रहती है वो भी शुरू हो जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स कैसा होता है कि आपकी बचत कितनी है, आप जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को किस कॉस्ट पर बना रहे हैं और साथ ही साथ आउटपुट किस कॉस्ट पर कर रहे हैं। जब आप कम से कम कॉस्ट को बनाएंगे और इंक्रीज इन अ पॉइंट, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट को, आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा पैसों में जो है वो बेचोगे तभी तो आपको बचत होगी। तो इसे क्या कहलाता, इसे आप क्या कहते हो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहते हो। नेक्स्ट इज डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो जब मैं डिस इकोनॉमिक्स की बात करूंगी तो मतलब अबचत है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो कि अबचत, जब आपको बचत नहीं होती है। तो डिस इकोनॉमिक्स मींस डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल occurs when the output increase that cost per unit start increasing। जब आपकी जो आउटपुट है वो कम होती है और कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसे आप डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहते हो। आपने ज्यादा जितने पैसों पे कॉस्ट प्राइस लगाई थी उतने भी पैसे आपको नहीं मिले, उतने कम पैसे मिले, उतने के
उससे कम पैसों पे जब आप प्रोडक्ट को बेचते हो तो वो क्या कहलाते हैं, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल, जिसमें आपको कोई भी बचत नहीं हो रही है। अबचत मतलब जिसमें आपको कोई भी बचत नहीं हो रही है, उसे आप क्या कहोगे, डी इकोनॉमिक ऑफ स्केल। मान लो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर लिया जो कि मार्केट में आपने जितनी कॉस्ट आपकी लगनी थी उतनी लग गई, और जब आपने उसको मार्केट में सेलिंग करा तो वो उतने पैसे भी नहीं ला पाया, या आपने मार्केट में जब उसको बेचा तो वो उतने में भी नहीं बिका जितने की आपकी कॉस्ट थी। तो फिर आप क्या करोगे, उसको सेल में बेच दोगे, डिस्काउंट या और ज्यादा परसेंट ऑफ डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा परसेंट ऑफ डिस्काउंट पे सिर्फ उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो ताकि वो प्रोडक्ट या वो माल क्या हो सके आपके पास से खत्म हो जाए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो शॉपकीपर सिर्फ बेचने के लिए ही लाता है, जब वो माल आगे चल के नहीं बिकता तो फिर वो एंड टाइम पर क्या करता है, एक ऐसा डिसीजन ले लेता है कि क्या करे, कैसे भी करके इस माल को डिस्काउंट पर बेचे या सेल में लगा कर बेचे या कैसे भी करके बेचे। उसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि माल को खत्म करना। जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है जब आपकी बचत जो है वो आपको नहीं बचती, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मोटिव होता है कैसे भी करके उस प्रोडक्ट को खत्म करना, जब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया था उससे प्रॉफिट अर्न करना नहीं, उसको कैसे भी करके खत्म कर दो, वही बहुत है, तो वैसी सिचुएशन क्या कहलाती है, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमी एंड डी इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स की। तो इकोनॉमिक स्केल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और डी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन दोनों को 2 पार्ट्स में कैसे, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स की जब मैं बात करूंगी तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स को 2 पार्ट्स, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डी इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स को भी इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटरनल मतलब आपके जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उस फैक्ट्री के अंदर जो चीजें हो रही वो फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, और साथ में मार्केट में जब आपने बेचा उसे तो मार्केट के फैक्टर या मार्केट की जो कंडीशन है वो कैसी है, वो कैसे उस प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रही है, ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर कहलाते हैं। तो जब मैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल की बात करती हूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होंगे, टेक्निकल इकोनॉमिक्स मतलब ऐसी बचतें जो कि टेक्निकल्स की वजह से हो रही है, जब हम टेक्निक्स को यूज करते हैं तो उससे कैसे बचत हम कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, टेक्निकल्स इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मार्जिनल इकोनॉमिक्स। मार्जिनल इकोनॉमिक्स मींस ऐसी इकोनॉमी जो कि आप मार्जिनल कॉस्ट पर बचा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया मार्जिनल कॉस्ट कैसे होती है, जब एक यूनिट बढ़ती है तो उससे आप कैसे बचत कर रहे हो, मार्जिनल कॉस्ट से आप कैसे कॉस्ट को बचा रहे हो, वो। थर्ड इज मार्केटिंग इकोनॉमी। मार्केटिंग इकोनॉमी में मार्केट की कंडीशन, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिससे क्या हो रहा है, आपको बचत हो रही है। जब हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स के अंदर क्या होता है, बचत होती है। तो ऐसा मार्केट फैक्टर आप यूज करें या ऐसी मार्केट इकोनॉमिक्स यूज करें जिससे क्या हो, आपको मार्केट से बचत हो। तो तीसरा पॉइंट मार्केट से बचत। फोर्थ इज फाइनेंशियल इकोनॉमी। जब आपको फाइनेंशियली रूप से जो है वो इकोनॉमिक्स या बचत जो है वो हो जाती है, जब आपको फाइनेंशियल रूप से मतलब पैसे ज्यादा से ज्यादा आपके बचते हैं, कम से कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकती है, उसे आप क्या कहोगे, फाइनेंशियल इकोनॉमी। नाउ लास्ट इज रिस्क बियरिंग। इस इकोनॉमिक्स के अंदर रिस्क भी रहती है। जब आप रिस्क की बात करें तो ये इंटरनल फैक्टर है, जब तक आप मार्केट में नहीं जाओगे जब तक आपके इंटरनल फैक्टर में क्या रहेगा, रिस्क ही रहेगा कि भैया मार्केट कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल होती है, स्टेबल नहीं होती, नॉट स्टेबल होती है, कभी भी चेंज हो सकती है। तो आपके अंदर एक रिस्क जो है वो इंटरनल फैक्टर्स को अफेक्ट हमेशा करता है, उसमें रिस्क हमेशा रहती है। जब आप किसी बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस में जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और रिस्क आपको कैसे अफेक्ट करती है, रिस्क बियरिंग, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो जब तक वो प्रोडक्ट बाहर नहीं जाता, बिकने के लिए नहीं जाता है, जब तक आपके इंटरनल में मतलब कि आपके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके अंदर वो माल रहेगा, तो वो रिस्क के अंदर रहेगा कि आगे जाके बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो ये क्या एक तरीके की रिस्क है
जो कि आप बियर करते हो। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहर, जब आप फर्म से बाहर उस प्रोडक्ट को ले जा रहे हो तो किस किस तरीके से फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट है इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन। आपको पता नहीं है इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन मींस कि आपको कंसंट्रेशन के थ्रू बचत हो रही है, मतलब आपको पहले से तो पता नहीं थी, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन उससे क्या हो रही है, आपको बचत हो रही है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की पता है, आपने सारी स्ट्रेटेजी पहले से प्लान आउट कर रखी है, तो उससे इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कैसे बचत कर सकते हो। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है तो आप ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज उसमें यूज करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको बचत होगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर। जब आप सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करते हैं और उससे कुछ बचत होती है तो वैसी बचत क्या कहलाती है, इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर। एंड इकोनॉमी ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब आप कुछ स्पेशल जो थिंग्स है वो अडॉप्ट करते हो, कुछ स्पेशल थिंग्स अडॉप्ट करना मीन्स न्यू टेक्निक्स को इनोवेट करते हो। जब आप कुछ न्यू करते हो उसके बाद आपको कुछ बचत हो जाती है, तो वो किसके अंदर आती है, इकोनॉमी ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस इकोनॉमी। ऐसा स्केल जिसकी वजह से अबचत है, मतलब जिससे आपको बचत नहीं होती। इसमें भी टू फैक्टर्स काम करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो जिससे आपको बचत हो ही नहीं रही है, तो इंटरनल रूप से कैसे होते हैं, फाइनेंशियल, आपने पहले से उसको ऐसी मतलब पैसे लगा दिए पर आगे चल के उतने पैसे भी आपको वापस नहीं मिले। मार्जिनल डिस इकोनॉमी। मार्जिनल डिस इकोनॉमी मींस आपने मार्जिनल कॉस्ट में भी कम ज्यादा नहीं किया और जिसकी वजह से आपको बचत नहीं हुई। थर्ड मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन कभी भी चेंज हो सकती है, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी बचत तो हो ही नहीं रही, तो वो भी किस फैक्टर में आएगा, इंटरनल फैक्टर्स में ही आएगा। नेक्स्ट इज टेक्निकल। टेक्निकल डिसइकोनॉमी मतलब टेक्निक्स आपने अच्छी तरीके से यूज नहीं करी जिसकी वजह से आपको बचत हो ही नहीं रही है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंटरनल फैक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स इंडस्ट्रीज लॉकआउट। इंडस्ट्रीज, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे बीच में कंपटीशन चलेगा तो ये एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन क्रेडिट फैसिलिटी। जब आपको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की जाती है तो उसमें जो डिफिकल्टीज होती है उसको क्या कहोगे आप, एक्सटर्नल फैक्टर डिसइकोनॉमी का, जो कि बाहरी दुनिया में आपको अफेक्ट करता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका डिसइकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो कहलाता है क्रेडिट फैसिलिटीज के अंडर। तो ये थे इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब कि ऐसी बचत है जो कि आपको क्या कर रही है, फायदे दे रही है, और डी डी इकोनॉमिक मतलब डिस इकोनॉमिक्स मींस ऐसी बचत है जिससे आपको बचत अबचत है, मतलब जिससे आपको बचत ऐसी प्राइस जिससे आपको बचत नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक कहलाते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। डिस इकोनॉमिक्स में भी दो टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। बचते हो चाहे अबचते हो, दोनों में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जब आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स मींस जब आप कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं उसे आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहते हो। और डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल जब आप जो है वो ऐसी स्केल जो कि इंक्रीज करते हो, सिर्फ आपका एक ही मोटिव होता है कैसे भी करके आपके प्रोडक्ट को बेचना, उससे आपको कोई भी फायदा या बचत नहीं हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो ये था इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप क्या होता है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये था इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। So please watch the video, take care and share the link also. Thank you so much.